नमस्ते हमारे प्यारे भाई। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रेलवे में एक नई पोस्ट आई है, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे प्यारे भाई। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। आप कहोगे सर रेलवे एएलपी सुनाता, एनटीपीसी सुनाता, ग्रुप डी का पेपर सुनाता, टेक्नीशियन सुनाता, जूनियर इंजीनियर भी सुनाता, ये सेक्शनल कंट्रोलर क्या बला है। ये रेलवे ने पहली बार डायरेक्ट भर्ती निकाली है। एक्चुअली ऑलरेडी जो रेलवे में सिलेक्टेड लोग होते थे उनका अंदर ही अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम करवा के ये सेक्शनल कंट्रोलर की पोस्ट को भर लेते थे, लेकिन अब ये सीधा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एग्जाम के थ्रू। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 368 पोस्ट है। आप कहोगे सर पोस्ट हैं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हैं और हो हल्ला आप कर रहे हो डीजे लगा के। मेरे भाई देखिए, सेक्शनल कंट्रोलर रेलवे स्टेशन पे कंट्रोल ऑफिस होते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे होते हैं ना, वो मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा फ्लाइट उड़ रहा है, ट्रैक, वो सारा ट्रैकिंग करते हैं। हाँ, ईटीसी जिसे बोलते हैं। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे जो कंट्रोल ऑफिस होता है उसमें 2 3 4 स्टाफ बिठा दिए जिनका काम कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटरिंग करना है। तो इतने लोगों की जरूरत है ही नहीं, इसलिए इसमें वैकेंसी कम है और ये अब आगे शायद आगे कई सालों तक अब ना भी आए। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको हर एक बात एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन ये इसमें कुछ नई बातें हैं। ये जॉब भी नई टाइप की, इसका सिलेबस भी अलग है, इसका रिक्रूटमेंट भी अलग तरीके से होगा। और मैं आपको बता दूं ये बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब है। बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब है, बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है। यानी कि आप एक बार कंट्रोल ऑफिस में बैठ गए तो आपको सांस नहीं मिलेगा, आपको हर वक्त अटेंटिव रहना है। फुल अटेंशन मांगती है ये जॉब। ठीक है मेरे भाई, इसलिए जो है अगर आप पैशनेट हैं तो ही इस काम को करें, वरना और भत्ते नहीं। देखिए, इसका पहले जो है एक शॉर्ट नोटिस आया था 23 तारीख को, लेकिन अब जो है 14 सितंबर को इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 15 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है मेरे प्यार भी अगले महीने 14 तारीख तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है ना, पूरा एक महीना इन्होंने फॉर्म भरने के दिया है। उसके बाद अगर फॉर्म में गलती हो जाती है मेरे भाई, तो 17/10 से 26/10 तक आपको उस फॉर्म को करेक्ट करने के लिए मौका भी दिया जाएगा। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट। अब वैकेंसी की बात करें तो इन्होंने नोटिफिकेशन में अलग अलग जोन में, रेलवे के जितने भी जोन है उसमें जनरल कैटेगरी की, एससी एसटी ओबीसी की कितनी वैकेंसी सब बता दी हैं। और ये वैकेंसी लगभग लगभग फाइनल है, ये बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद डिपार्टमेंट से तब ये नोटिफिकेशन आया। टोटल वैकेंसी देखिए यहां पर अलग अलग जोन में मिलाकर 368 है, जिसमें जनरल की कितनी है 174 वैकेंसी है। जैसे अहमदाबाद जोन जो वेस्टर्न रीजन है, जनरल की 7 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है और टोटल 15 है। तो यहां पे सब बता दिया गया है। ठीक है जी, देख लीजिएगा आप। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें कि सर कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, तो इसमें 10th 12th वाले नहीं फॉर्म भर पाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, चाहे कोई भी स्ट्रीम आपका हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह सब कुछ चलेगा। और एज लिमिट है 20 से 33 साल तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। बाकी जो कैटेगरी की, जैसे ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की एज लिमिट में छूट मिलती है, वो अलग से है ही। ठीक है प्यारे दोस्त, और ये एक लेवल 6 की जॉब है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, यहां पे डेट भी बताया गया कि इस डेट के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ओके, मोटी मोटी बात मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जामिनेशन फी 500 रुपए की एग्जामिनेशन फी, जैसे रेलवे हर एग्जाम के लिए लेता ही लेता है। आप पेपर दोगे सीबीटी 1 तो आपके जो है रिफंड आ जाएंगे 400 रुपए। ठीक है ना, यानी कि एक्चुअल फी 100 रुपए ही है, पर ये लेते 500 है। लेकिन जो हमारे एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, उनकी फीस मात्र 250 रुपए है। आपको देनी पड़ेगी, लेकिन वो कंप्लीट रिटर्न आ जाएगी जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपियर करके हैं। और इसमें फीमेल्स के लिए भी, हाँ सारे फीमेल्स के लिए भी, ट्रांसजेंडर के लिए भी ये पूरी की पूरी फीस रिटर्न हो जाएगी। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो कि रेलवे के हर एग्जाम में होता है। उसके बाद आपका सीबीटी 2 में कंप्यूटर बेस्ड ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एएलपी के पेपर में भी होता है, पर ये हो सकता है उससे थोड़ा सा अलग हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 70% वेटेज है सीबीटी का, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% वेटेज है।
ठीक है। फाइनल मेरिट जो है दोनों के बेसिस पे कंबाइंड पे लगेगी। 70% इसका वेटेज लिया जाएगा, 30% इसका। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल फिटनेस यहां पर आपको A2 चाहिए। क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये CBAT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे वैकेंसी का। जैसे वैकेंसी लगभग 400 है तो 8 गुना यानी कि 3000 के आसपास बच्चे ये जो है साइको टेस्ट के लिए बुलाएंगे। समझ में आ गई बात। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। यहां पे निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। अब इस दो घंटे के पेपर में जो 100 सवाल आएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैथ्स का। 60 सवाल मैथ के। देखो रेलवे के किसी पेपर में अंग्रेजी आती नहीं, इसमें भी मेरे दोस्तों अंग्रेजी नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली आएगी, मैं बताऊंगा मेरे भाई। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज है ना, इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात है बाकी अदर एग्जाम से रेलवे की जो हम करते हैं तैयारी। यहां पे मैथ के 60 सवाल आएंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी के यहां पर 20 सवाल आएंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी के यानी कि एक तरीके से रीजनिंग ही है, और मेंटल रीजनिंग के 20 सवाल होंगे हैं। लॉजिकल कैपेबिलिटी में कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होगा। कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन इंग्लिश में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। इन्होंने मेंशन भी किया है कि किस टॉपिक वो पैसेज होगा, फिर उस पैसेज की थीम पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके लिए आपकी इंग्लिश और रीजनिंग वाली अप्रोच दोनों आपको लगानी है, ठीक है जी। तो 60 ये हो गए मैथ के सवाल, सबसे ज्यादा वेटेज मैथ का ही है। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 और रीजनिंग डायरेक्ट 20, टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे। जो आपसे मेडिकल फिटनेस A2 मांग रहे हैं उसमें डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है जी। और नियर विजन आपको पता है 0.6 विदाउट ग्लासेस। आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारे टेस्ट वहां पे पास करने हैं, ठीक है। सैलरी की आपको पता है कि लेवल 6 की जॉब है तो इसकी जो ग्रॉस मंथली सैलरी रहेगी, अभी 7th पे ग्रेड का जो अभी चल रहा है 60,000 प्लस रहेगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। 60,000 प्लस। उसके बाद DA, महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल, पेंशन, ट्रेवल कंसेशन, ये सब आपको मिलता ही है रेलवे के स्टाफ में। डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट फोटो, आपके स्कैन सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी अपनी वहां पे लगा रहे हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। EWS से अप्लाई करें तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके कोई पास कोई ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और फोटो क्लियर हो। चलिए अब इंपॉर्टेंट है सिलेबस की बात। यहां पे मैथमेटिक्स में एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में A और B करके 2 पोर्शन है। एक तो मैथ्स हो गया और दूसरा आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इन्होंने DI को अलग से मेंशन किया, यानी कि DI के कई सवाल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध ही आएगा, 2, 3, 4 DI भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो DI को आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी तक रेलवे के जितने पेपर हो रहे हैं मैंने तो सारे सॉल्व करे, उनमें DI की कोई इज्जत नहीं है, नहीं पूछा गया, लेकिन यहां DI पूछा जाएगा, अलग से मेंशन किया गया। मैथ का सिलेबस भैया वही है, नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना, एलसीएम, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। बोथ ओनली बेसिक लेवल, कल बेसिक लेवल का है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स बेसिक लेवल का। उसके बाद DI का मेरे दोस्तों आप जानते हैं, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है ना, टेबुलर DI हो गया, वही पूछा जाएगा। वेन डायग्राम वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, टेबुलर डाटा, डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, पाई चार्ट, सब कुछ यहां पे मेंशन किया गया। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको DI बनाना नहीं आता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक की बेसिक, अर्थमेटिक का आप परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों चैप्टर पे कमांड कर लेंगे तो DI बना लेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर जाएंगे तो अभी UPSSC PET का पेपर हुआ तो उसमें तो DI आता है दबा के, तो मैंने उनके लिए DI पढ़ाया हुआ है प्यारे भाई, बिल्कुल बेसिक से। आप ये DI की क्लास देख लो, आपका DI यहां से तैयार है, अलग से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। YouTube पर ऑलरेडी फ्री पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल देखो। टेबुलर DI की 2 क्लास हो गई, बार ग्राफ मैंने समझा रखा है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट हमने समझा रखा है, ठीक है बच्चे। और ये मैंने पेपर में जो DI आए थे वो भी सॉल्व करा रखे हैं इनके। तो केवल जिस बच्चे ने प्लेलिस्ट देख ली, इसमें अच्छे अच्छे लेवल के DI हैं, आपकी DI की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ये प्लेलिस्ट है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर,
जितने भी टाइप के डीआई होते हैं उनकी सेपरेट कंसेप्चुअल बेसिक से क्लास है यहां पर, ठीक है दोस्त। तो डीआई वाला काम यहां से हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ये रेलवे का मैथ में पढ़ा ही रहा हूं। सबसे पहले हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसी चैनल पे आ जाएंगे बच्चों, तो रेलवे ग्रुप डी का भी सबसे बड़ा पेपर रेलवे का होने वाला। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी का मैंने अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाद हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, फिर अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे। तो आप जो है मेरे प्यारे भाई इन्हीं क्लासेस को फॉलो कर लो, अलग से कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि भाई मैथ्स में जो अभी वही एग्जामिनर आपका सवाल बनाएगा जिसने एनटीपीसी का पेपर बनाया है, एलपी का पेपर बनाया है। तो रेलवे के जितने भी पेपर हुए ए टू जेड पिछले साल से अब तक हर एक पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है। वो आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, एसआई हो गया, एएलपी हो गया, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल भी मैंने सॉल्व करा दिया। केवल आप इन सारे क्लास सवालों को सॉल्व कर लो। ये मेरे हिसाब से लगभग 600-700 के आसपास सवाल होंगे। ये लेटेस्ट सवाल है, इन सवालों को सॉल्व कर लो। इन्हीं में से डायरेक्ट सवाल डाटा चेंज करके नाम बदल के आपके पेपर में पूछे जाएंगे मेरे भाई। कि सेम एग्जाम रेलवे की सबसे घटिया बात यह है, अच्छी बात भी कह सकते हैं, कि एक ही सवाल कम से कम 50-50 बार पूछता है। अभी हमने एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर करवाया है, तो उसमें 1700 क्वेश्चन में से मान लो कि काम के तो 300 ही सवाल होंगे। उन्हीं 300 सवालों को घुमा घुमा के बार बार पूछा है। ठीक है भाई, देखो तो ये वीडियो है जैसे रेलवे एनटीपीसी टॉप 100 सवाल 12th लेवल, आप जाके देख लिए। यहां से आपको बहुत फायदा होगा मैथ्स वाले सेक्शन में मेरे भाई। ठीक है जी। अलग से देखो ये साइड एग्जाम की आप तरह लें, इसकी बिल्कुल डेडिकेटेड तैयारी नहीं करनी। आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म भर दो। अगर पैसे हैं तो मेरे भाई पेपर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत। हाँ, वो अगर आपकी मेडिकल फिटनेस वाली कैटेगरी नहीं फिट हो रही है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें। और मैंने पहले बता दिया, बहुत ही हेक्टिक और ओवर वर्कलोड वाली जॉब है मेरे भाई। इतना काम है कि आपको 60,000 की तनख्वाह भी कम लगेगी। ठीक है। लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो वही लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, असम्पशन, ब्लड रिलेशन है ना, फैमिली ट्री, ये सब आता ही आता है। यहां पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। वो पैसेज कौन कौन से सब्जेक्ट पे हो सकता है ये भी मेंशन किया है। हिस्ट्री पे हो सकता है, सोसाइटी पे, लिटरेचर। जनरली अखबार की ही कटिंग का ये पैसेज देते हैं जनरली, है ना। तो हाँ, अलग अलग कई सारे पैसेज होंगे, उन पे क्वेश्चन होंगे। लिटरेचर पे, साइंस पे, एनवायरमेंट पे, एब्स्ट्रैक्ट, माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कैंडिडेट कल्चर। कैंडिडेट को मेरे प्यारे भाई उस पैसेज को अच्छे से समझना है और उस पे बनाए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे भाई, इस पैसेज की थीम क्या थी, इसका मेन आइडिया क्या था, इसका सपोर्टिंग आइडिया क्या था, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है मेरे भाई, और एंड स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ। उसी पैसेज पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के बेसिस पर। आपको दिमाग भी लगाना और पैसेज को भी समझना है। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका पोर्शन। बस सब कुछ हमने आपको बता दिया डिटेल में। सेक्शनल कंट्रोलर की लेवल 6 की जॉब है मेरे भाई। इनिशियल पे 35,400 बेसिक पे है, लेकिन सब भत्ता वगैरह मिला के आपकी सैलरी 60,000 प्लस हो जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। 20 से 33 साल आपकी जो है एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी 368 है। यहां मेरे भाई जो आपकी एज होगी, नहीं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, और एज जो काउंट होगी 1/1/2026 तक। 2026 से पहले जो है जिन बच्चों की एज 20 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, इसके कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो है नहीं, कोई मॉक टेस्ट तो है नहीं, नहीं आपको मिलेंगे। तो आप फिर क्या करोगे मेरे भाई, जो रेलवे के लेटेस्ट पेपर हुए हैं सबसे ज्यादा आप फोकस करिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे। ओके, इसका जो मैथ आएगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का होगा। बाकी एग्जाम का मैथ रेलवे का उनसे हल्का ही है। और मेरे भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मैंने ये देखे टॉप 100 सवाल यहां पर सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है ना, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आपको यहां पे वीडियो मिल जाएगी, मैंने सॉल्व कराया हुआ, वो जाके आप कंफर्म देख लीजिएगा। दूसरी बात, आप टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन पर हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में अपलोड कर रखे हैं। आप यहां पे जाएंगे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में रेलवे एएलपी के, एनटीपीसी सीबीटी 2 के टेस्ट भी डाल दिए भाई हमने, रेलवे एनटीपीसी के, ग्रुप डी के। अब यहां पर ये मॉक टेस्ट फ्री डले हुए हैं, ये रहे मेरे भाई। 2025 का जो पेपर हुआ है
उसके में भी मेरे दोस्तों हमने यहां पर सेट जो लेटेस्ट पेपर हो वो भी डाल दिए। अब आप इन सारे सेट को बनाओ, फुल बनाओ सारे सेट को, इन्हीं में से आपको सवाल जो है देखने को मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी में भी सवाल यही वाले रिपीट होंगे और ये सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट में अलग से कोई खजाना आपके लिए तैयार नहीं किया जाएगा। रेलवे का ऐसा नहीं कि एलपी में अलग सवाल आ रहा हो, ग्रुप डी में अलग आएगा, एनटीपीसी में, सब में सेम आएगा, सेम एग्जाम बनाएगा, सेम टेस्ट के सवाल होंगे। तो ये फ्री में मॉक टेस्ट आप यहां से लगा सकते हो, आपको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे पेपर की सारी शिफ्ट की। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का जो पेपर हुआ है उसकी मैंने जितनी भी शिफ्ट है सबको चैप्टर वाइज करवा के हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अपलोड करवा दी है, ठीक है। अब से इतने सारे सवाल हैं कि आप खुद से ही मेरे दोस्तों ये क्वेश्चंस को, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, सीधा पीडीएफ डाउनलोड करो, मोबाइल या लैपटॉप में खोलो और बना लो, यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो आप में से कौन कौन बालक इस फार्म को भरेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए मेरे भाई। आप पहले डिसाइड कर लें कि आप क्या इसके मेडिकल स्टैंड में फिट हो सकते हैं या इतनी हेक्टिक जॉब करने के लिए, इसमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयार है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक किताब है, जैसे किसी बच्चे के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीक है तो ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग ऐसी बुक है जिसमें आपको सारे फॉर्मूला शॉर्टकट मिल जाएंगे। आप दिन का कितना सारा समय खराब करते हो, बहुत सारा समय खराब करते हो रील पे, वही समय अगर आप इस बुक से लेटे लेटे ऐसे पेजों को पढ़ के स्क्रॉल करने में भी बिताओ ना, मोबाइल पे स्क्रॉल करने की बजाय किताब के पन्ने पलटो, तो ना जाने कितने फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, कितने शॉर्टकट एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी मैथ में। तो ये बुक आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो फॉर्मूला के लिए, ठीक है बच्चों। तो बताइए कमेंट में कि कौन कौन इस फार्म को भरेगा। इस चैनल पर किसी भी एग्जाम की अपडेट, छोटे से छोटा स्टेट एग्जाम से लेकर पीक लेवल तक मैं आपको सारी अपडेट देता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।